फिर एक बार हम लोग देखने वाले हैं जो आपका विज्ञान का जो है क्लास 10th मैट्रिक का फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसी का 200 पीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, इसका जो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2, इसके पहले पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 100% इससे लड़ेगा पक्का। ठीक है, ये आपके 22 फरवरी के लिए 20 फरवरी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पहले प्रश्न यहाँ पे इस वीडियो का हम लोग देखने वाले। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक प्रश्न को मैंने पहले ही बता दिया है, कर लिया है। ठीक है, कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली के घुमाने का काम कौन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है गतिमान हवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो वायु में शक्ति उसका कितना होता है। ठीक है, अवतल लेंस का ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का जो है सुचालक कौन होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है ग्रेफाइट जो होता है आपका विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो उसका जो है फोकस दूरी कितना हो जाएगा, ये पूछना आपसे चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 50 सेमी का जो है उसका अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। जो अभिलंब से विचलित हो जाती है तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपके अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग बोलते हैं जनित्र, जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको केवल वीडियो को एक बार देख लेना है। ठीक है, देखने से आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है किसे माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो है पारंपरिक स्रोत आपको बताना है कि कोयला होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका विक्षेपण। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी वाले को याद रखना है। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति मतलब लाइन जो है वोल्टेज जो है आता है वो कितना होता है, तो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जस्ता का परमाणु संख्या, जस्ता का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको मालूम होगा कि जस्ता जिंक जो है 30 होता है। ठीक है, 30 जो है आपको राइट करना है, 30 जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले को आपको राइट करना है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोबिया सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है कि क्या होता है, तो आपको बताना है कि Na2CO3 10H2O धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है क्योंकि ये जो है रासायनिक सूत्र आपको बार बार पूछता है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक जो है आपको बताना है। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न में तो आपको बताना है NaOH जो है प्रबल क्षारक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट जो होता है आपको याद रखना है कि लोहा जो है Fe का अयस्क होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो सल्फाइड अयस्क का जो है सांद्रण आपको याद रखना है कि ये जो है आपके फेन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रिया यहाँ पे जो दिया गया किस प्रकार की अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया दिया गया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि ये होता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है आपको राइट करना है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लूकोज का सूत्र जो है आपको जबान पे याद होना चाहिए, क्या, तो C6H12O6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालन करता है क्यों, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका
आपका इसका जो है राइट आंसर याद रखना है कि आयनिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है लिथियम के बाह्यतम सेल के में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है, लिथियम में आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्ष में होते हैं, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं। शून्य समूह के तत्व आपको बताना है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि अक्रिय गैसों को हम लोग शून्य समूह के तत्व भी बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में हीलियम दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका फ्लोरीन F। ठीक है, जल के विद्युत प्रश्न देखिए, कह रहा है 61, आपका 61 नंबर प्रश्न जो है आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपका 61 नंबर प्रश्न कह रहा है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो वो जो है आपको बताना है कि वो गैस होती है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आपको गैस याद रखना है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर का पीएच मान जो है क्या होता है। तो हमारा शरीर का जो है पीएच मान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि 7 से लेके 7.8 तक के बीच में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। अम्ल जो है इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है अम्ल है, तो आपको बताना है H2SO4 जो है इसमें अम्ल है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक जो है इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है संश्लेषित सूचक जो है आपका लिटमस पत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका कार्बन हाइड्रोक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है। तो आपको याद रखना है कि ये आपका कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठक है। ठीक है, तो कॉपर पायराइड का जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका CuFeS2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्राकृत में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं। तो प्राकृत में जो है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो है आपको याद रखना है कि सोना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है आपको बताना है कि कौन सी इसमें धातु है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है Zn। जिंक जो है आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, किसी उप धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हो सकती है आपके 4 से अधिक और 7 से कम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। किसका जो है मिश्र धातु होता है पीतल, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है Zn कॉपर प्लस Zn। ठीक है, जिंक और कॉपर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समायवी है। ठीक है, समायवी जो है आपको बताना है इसमें, तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी एथिल एल्कोहल और डाईमेथिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न CH3OCH2 का यूपीएससी प्रणाली में जो नाम होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है नाम आपको याद रखना है क्या होता है, तो इथाक्सी मीथेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है लोहे की जो है आपको बताना है क्या, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका Fe3O4 बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। तो इसकी वर्ग संख्या जो है आपको याद रखना है कि ये किस वर्ग में होता है, तो आपको वर्ग 16 में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये धातु जो होता है कॉपर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले को आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे क्या
ऑप्शन नंबर डी जर्मन सिल्वर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका बनाता है H2 और O2 गैस दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले को आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं। तो ये जो है आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। किस गुण के कारण हम लोग धातु का जो है तार बनाते हैं। तो आपको बताना है तन्यता के कारण। ठीक है, यहाँ पे जो है 80 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोगों को रट जाना है। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए